हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल DAV पब्लिक स्कूल, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे, अपना जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी स्टडी कर रहे थे। तो उसमें अपन क्या पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। सेकंड अपन क्या पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपने जो आने वाले लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। उनसे रिलेटेड अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे। उन्हीं थ्योरी में आपकी सबसे फर्स्ट थ्योरी आती है वर्नर थ्योरी। तो आपको डायरेक्ट दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पूछ सकते हैं कि वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, या सेकंड आपको क्या करेंगे, एक सर्टेन क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को अपन वर्नर्स थ्योरी के बेसिस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपके पास। तो बच्चों, आज आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि अगर अपन को क्या है कि ये कहते कि ये कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो आपको इतने मोल AgCl के ऑब्टेन होते हैं। तो इसके बेसिस पे आप क्या करो, कंपाउंड को फॉर्म करो। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर अपन क्या करेंगे, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि ये कंपाउंड है COCl3.6NH3। कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन अगर अपन AgNO3 के साथ कराएं तो आपको क्या मिलता है, 3 मोल AgCl मिलता है। अब 3 मोल AgCl मिलता है तो आपको ये पूछा कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड कह रहा है कि ये आपके पास एक कोई कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ कराई जाए, यानी कि अपन ने क्या किया, ये कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ। ये कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन कराई अपन ने AgNO3 के साथ। ये कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन कराई अपन ने AgNO3 के साथ। और ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन भी अपन ने किसके साथ कराई, AgNO3 के साथ। अब आपको कहा कि इसमें आपका ये रिजल्ट मिला 3 मोल AgCl, इसमें 2 मोल AgCl, इसमें 1 मोल AgCl और इसमें 0 मोल AgCl। यानी कि आपके पास क्या है कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये आपका रिजल्ट गिवन है। अब आपको ये बोला गया है कि आपका इनका फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको टेबल की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है या आपको इंडिविजुअल ऐसे भी गिवन हो सकता है आपके पास। अभी एक क्वेश्चन ये है, एक टेबल की फॉर्म में भी आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अब अपन अगर देखें तो इनके कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एक साइंटिस्ट थे वर्नर, और उन वर्नर ने क्या किया था, एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी और उनकी थ्योरी के मेनली 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि आपके पास जब भी अपन क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करेंगे या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तो उसकी 2 तरीके की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और सेकंड वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको अपन द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। यानी कि एक हो गई PV और सेकंड हो गई SP। तो पहले तो ये समझो कि PV क्या होता है और SP क्या होता है। तो आपके पास PV है, वो होती है नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल। यानी कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी आपके पास आयोनाइज होने वाले आयंस हैं, उन आयोनाइज होने वाले आयंस से अपन को जो वैलेंसी मिलेगी उस वैलेंसी को नाम दिया जाता है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, या उसी को कह देते हैं PV। तो आप ये समझ के चलो कि आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास जो 2 तरीके के पार्ट होते हैं, एक आयोनाइजेशन स्पेयर होता था, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता था। तो आपका जो आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, उस आयोनाइजेशन स्पेयर से जो वैलेंसी अपन को मिलेगी या जो उनको सॉल्यूशन में डालने के बाद में आपके पास आयंस के द्वारा जो वैलेंसी सेटिस्फाई की जाएगी, उस वैलेंसी को नाम दिया जाता है प्राइमरी वैलेंसी।
तो प्राइमरी वैलेंसी का मेन पॉइंट ध्यान रखना क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग है इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा आपके पास क्या होता है कि ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल का मीनिंग है कि इनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आयंस में ब्रेक हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कौन सेटिस्फाई करने का काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके एनायंस होंगे वो एनायंस के नंबर किसको बताएंगे, प्राइमरी वैलेंसी को बताएंगे। तो आप यहां से प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू कह सकते हो नंबर ऑफ एनायंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपके पास जो एनायंस के नंबर होते हैं उन्हीं को अपन प्राइमरी वैलेंसी कह देते हैं। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, जो आपको डिफाइन की जाती है कि क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, साथ में डायरेक्शनल होती है और इसी के साथ साथ इनको सेटिस्फाई करने का काम कौन करता है, या तो आयन करेगा या आपके पास न्यूट्रल, जिनमें क्या प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल होते हैं उनको अपन किसका नाम देते हैं, लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपको याद हो तो इसके बारे में एक और पॉइंट पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किसको डिफाइन करता है, आपका CN नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करता है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड पता होने चाहिए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्नर थ्योरी के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन करने के लिए कहे तो आप कहोगे कि प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो आपका नंबर ऑफ एनायंस को डिफाइन करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी वो वैलेंसी होती है जो नंबर ऑफ लिगेंड को डिफाइन करेगी। अब कैसे होती है उनको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक कंपाउंड गिवन है CONH3 का होल 6 Cl3, इसको अगर सॉल्यूशन में डाला जाए तो इस तरीके से ये क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा तो आपके पास CONH3 का होल 6 पे तो +3 चार्ज है और प्लस क्या है आपके पास 3Cl-। अब अभी अपन पढ़ के आए कि प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एनायंस, और अगर इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एनायंस देखें तो नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं, 3Cl-। तो आप कह सकते हो PV इज इक्वल टू हो गया 3Cl- और 3Cl- का मीनिंग कितनी प्राइमरी वैलेंसी आ गई, 3 आ गई। सेकेंड, अगर अपन को सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए अपन ने लिखा नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास कितने लिगेंड प्रेजेंट है, 6NH3 प्रेजेंट है। तो अपन कह देते हैं कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। दोबारा समझना स्टूडेंट, पहली चीज प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी आपके पास नंबर ऑफ एनायंस होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो आपके पास ये कंपाउंड है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की निकालने के लिए अपन ने इसको सॉल्यूशन में डाला। सॉल्यूशन में डालने पर पता चला कि ये 3Cl- आए, यानी कि 3Cl- मीनिंग एनायन के नंबर कितने हो गए, 3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3। ऐसे अगर अपन को नंबर ऑफ लिगेंड देखें तो कितने हैं, 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आ गई 6। ऐसे आपका ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को सॉल्यूशन में डाला तो आपके पास ये देखने को मिला। अब इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2Cl- है। 2Cl- यानी कि नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एनायंस 2 है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2। सेकंड, अगर इसमें देखें तो यहाँ 5 तो NH3 है, एक क्या है, Cl है। तो टोटल कितने लिगेंड हो गए, 6, यानी कि इसका आपका सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ गया, 6। ऐसे आपके पास थर्ड वाले में। अब देखो स्टूडेंट, इन तीनों एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे
तो यहाँ आपके पास +3, यहाँ +2 और ये +1। तो आप ये भी कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज उसकी क्या कहलाती है, प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। दोबारा समझना कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके ऊपर जो केटायन पे आपका चार्ज होता है उसी चार्ज को अपन उसकी क्या कह सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कह सकते हैं। या एक और चीज कह सकते हो कि इसमें CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3। इसमें अगर देखें तो CO का नहीं, उससे कैलकुलेट नहीं होगा। आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो दो मेथड है। पहला मेथड है नंबर ऑफ एनायन कैलकुलेट कर लो, या सेकेंड मेथड आपके पास क्या करो कि जो केटायन है उन केटायन पे चार्ज देखो, केटायन पे चार्ज से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए सिंपल मेथड है कि उसका CN नंबर निकालो, CN नंबर ही उसकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो वर्नर्स थ्योरी में दो तरीके की वैलेंसी डिफाइन की गई, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें बताया गया प्राइमरी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी अनआयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी है उससे अपन ये बता सकते हैं कि जब अपन उसकी रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कराते हैं तो कितने आपको उसके मोल्स ऑब्टेन होंगे। जैसे आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, अब इस कंपाउंड में गिवन है 3 मोल AgCl, और 3 मोल AgCl का मीनिंग आपके पास क्या हो गया, 3Cl माइनस हो गया, और 3Cl माइनस का मीनिंग इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई तो यानी कि आपको जो Cl आयन है वो कहाँ रखने हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखने हैं। तो अब आप अगर इसका फॉर्मूला फॉर्म करोगे तो आपके पास निकल कर आया फॉर्मूला इज इक्वल टू CONH3 का होल 6 और ये आ गया आपका Cl3। अब अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्यूशन में डालने पे ये 3Cl माइनस आयन रिलीज होंगे जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके कितने मोल फॉर्म करने का काम करेंगे, 3AgCl फॉर्म करने का काम करेंगे। या अभी पढ़ के आए हो कि आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, और वो आयनाइजेबल होती है वो किसको बताती है, नंबर ऑफ एनाइंस को बताती है। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एनाइंस कितने आ गए अपने पास, 3, तो अपन ने Cl3 कर दिया। यहां कह रहा है 2 मोल AgCl, और 2 मोल AgCl का मीनिंग कितने Cl माइनस होंगे, इसमें 2Cl माइनस, और 2Cl माइनस का मीनिंग इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी आएगी आपके पास, 2, और प्राइमरी वैलेंसी 2 आएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने Cl होने चाहिए, 2 Cl होने चाहिए, और 2 Cl होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा CONH3 का होल 5 और ये Cl हो गया। अब अगर ऊपर वाले कंपाउंड में आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालना चाहोगे तो कितनी आएगी, 6। इसमें भी अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालना चाहोगे तो कितनी आएगी, 6। थर्ड, अगर इस कंपाउंड को फॉर्म करोगे तो आपको कह रहा है 1 मोल AgCl, और 1 मोल AgCl का मीनिंग कितना Cl माइनस मिलेगा, 1 Cl माइनस मिलेगा, और 1 Cl माइनस मिलेगा यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। अगर इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 हो गई तो आप कह सकते हो कि इसका अगर फॉर्मूला फॉर्म करेंगे तो 1 Cl आपका बाहर होना चाहिए। 1 Cl बाहर होगा तो आपके पास ये जो कंपाउंड गिवन है इसका फॉर्मूला बनाओगे तो CONH3 का होल 4 और ये Cl2 आ गया। इसमें गिवन है 0 मोल AgCl, और 0 मोल AgCl का मीनिंग इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 0, और प्राइमरी वैलेंसी 0 हो गई तो आप इसका अगर फॉर्मूला फॉर्म करोगे तो Cl3 और NH3 का होल थ्राइस। यहाँ ऑल कंपाउंड्स में अगर सेकेंडरी वैलेंसी निकालोगे तो यहाँ भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यहाँ भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि अगर अपन को ये रिजल्ट गिवन हो तो इस रिजल्ट के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं आपके पास। तो ये आपके पास वर्नर थ्योरी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं अपन।
तो स्टूडेंट्स अपना एक क्वेश्चन है जो वर्नर्स थ्योरी पे बेस्ड था आपका। इसमें गिवन है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विथ एक्वस सॉल्यूशंस assign primary and secondary valencies to metals in following compounds। मीनिंग क्या है कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स की जब रिएक्शन कराई गई एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिले। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन कंपाउंड के फॉर्मूले फॉर्म करने हैं और अपन को क्या करनी है, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या करनी है, असाइन करनी है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करने के लिए कहे, यानी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कैसी होती है, आपकी नॉन आयनाइजेबल होती है आपके पास। तब टोटल मिला के आप क्या कर लो, प्राइमरी वैलेंसी असाइन कर लो, सेकेंडरी वैलेंसी इजीली असाइन हो जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है वो गिवन है PdCl2.4NH। अब आपको ये बताया गया कि अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई जाए तो आपको गिवन है कितने, 2 मोल AgCl के मिलते हैं, और 2 मोल AgCl का मीनिंग आपके पास क्या हो गया, 2 मोल ऑफ AgCl इक्वल टू 2Cl माइनस आयन। यानी आपको कितने Cl माइनस आयन मिलेंगे, 2 Cl माइनस आयन मिलेंगे। और अपन पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ एनायंस के बराबर होती है। अब नंबर ऑफ एनायंस की बात करोगे तो इसमें कितने एनायंस है, 2, तो आप कह सकते हो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो यानी कि आपके पास जो कंपाउंड बनाओगे उस कंपाउंड में बाहर कितने Cl होने चाहिए, 2 Cl होने चाहिए। तो ये Cl2 तो आपने बना दिया। अब आपके पास क्या आया कि अब आपके पास ये Cl2 गए तो क्या बचे, आपके पास NH3 और Pd बचा। इसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अरेंज करते तो Pd NH3 का होल 4। अब देखो इस कंपाउंड में जो भी आपको मॉलिक्यूल्स या एटम्स गिवन थे उनको सबको अरेंज कर दिया तो प्राइमरी वैलेंसी 2 आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसके बराबर होती है, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितने आ रहे हैं, 4NH3, और 4NH3 का मीनिंग इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो स्टूडेंट आपको किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा समझो, क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि अपन को असाइन करनी है एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करनी है। किसको असाइन करनी है, मेटल को इन कंपाउंड्स में। अब आपको कंपाउंड्स में आपका जो रिजल्ट है वो क्या गिवन है, आपको रिजल्ट ये गिवन है कि जब PdCl2.4NH3 की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई जाए तो 2 मोल AgCl के ऑब्टेन होते हैं। 2 मोल ऑफ AgCl का मीनिंग कितने Cl माइनस आयन मिलेंगे, 2 Cl माइनस आयन। और अपन पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी वैलेंसी होती है नंबर ऑफ एनायंस, तो यहाँ से आपके पास कितने Cl माइनस मिल गए, 2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। और प्राइमरी वैलेंसी कौन से में होती है, आयनाइजेशन स्पेयर में, तो अपन ने बाहर कितने लिख दिए, Cl2 लिख दिया। अब बचा एक तो Pd एक बचा NH3, इनको अपन ने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर अरेंज किया। तो यहाँ से देखा कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं, 4, और 4 नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, आपके पास 4 हो गई। ऐसे ही मैं आपको बाकी कंपाउंड आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट का कंपाउंड सॉल्व करा रहा हूँ जिसकी आपको कितनी गिवन है, 0 गिवन है।
तो आप अगर लास्ट का कंपाउंड देखोगे तो आपका फिफ्थ कंपाउंड गिवन है PtCl2 डॉट 2NH3, ये आपको कंपाउंड गिवन है। और इस कंपाउंड में आपको गिवन है कि आपके पास जो इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई जाए तो क्या मिलता है, 0 मोल ऑफ AgCl। और 0 मोल ऑफ AgCl का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास 0 मोल ऑफ AgCl का मीनिंग आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपका नो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। और अगर आपका Cl माइनस आयन नहीं, यानी कि सारे Cl किस में होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होनी चाहिए, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपके पास PtNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। तो यहां से इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी निकल कर आई वो तो निकल कर आई आपके पास 0, और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करोगे वो आपके पास कितनी निकल कर आ गई, 4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो Cl माइनस है और 2 NH3 है आपके पास। तो यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि 2 तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेंगे, तो आपके पास टोटल कितने Cn नंबर हो गए, इसके 4, और 4 Cn नंबर हो गए तो आपके पास क्या हो गया कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो स्टूडेंट्स, वर्नर्स थ्योरी पे बेस्ड आपके 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको क्या करा दिए, सोल्व करा दिए आपके पास। तो इस तरीके से आपकी वर्नर्स थ्योरी है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। किसी स्टूडेंट को अगर इन क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए तो वो वर्नर्स थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार दोबारा से देखना, उसमें देखना कि सर ने वर्नर्स थ्योरी में किस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी निकालनी सीखी है, किस तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी सीखी है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इजीली इनकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या कर सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।